लोकसभा चुनाव को लेकर के हम सब एक्साइटेड हैं और लोकसभा चुनाव से ज़्यादा जो अभी चर्चा है वह है लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की, यानी कि किस लोकसभा क्षेत्र से कौन से पार्टी से उतार दिया जा रहा है। क्या कोई दल बदलू नेता है, किस पार्टी से आ रहे हैं, बैकग्राउंड क्या है और कैसे कैसे नेता जो हैं और जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वह सब किन किन नेताओं को मैदान में उतार रही है। क्या वह अपने ही पार्टी के नेताओं को मैदान में उतार रही है या दूसरे पार्टी से आए हुए नेताओं को वह टिकट देकर के उतार रही है। तो कुछ इस तरीके से दिन प्रतिदिन घटना जो है वह घट रही है और हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी क्षेत्रीय दल पार्टी हो कि वह अपना उम्मीदवार के रूप में किस व्यक्ति को यहाँ उम्मीदवार के रूप में उतार रही है, किस व्यक्ति को वह उम्मीदवारी दे रही है, किस व्यक्ति को वह टिकट दे रही है। आपको आज दो उम्मीदवारों की मैं बात करूंगा। एक उम्मीदवार जो पूरे देश में चर्चित है क्योंकि उनका टिकट काट दिया गया है, इसलिए वह पूरे देश में चर्चित है। और एक उम्मीदवार झारखंड में ज्यादा चर्चित है और वह चर्चित इसलिए है क्योंकि उनको टिकट दिया गया है। यानी कि आप समझ रहे होंगे, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत से जहां से कि वरुण गांधी का टिकट जो है वह काट दिया गया है, उनके जगह पर जतिन प्रसाद को बीजेपी ने टिकट दिया है और वहां से मैदान में उतारा है। क्योंकि वरुण गांधी वहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं, पीलीभीत से वह 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी मां जो है वह 6 बार सांसद पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से रह चुकी है और वह पूर्व में ना केंद्रीय मंत्री भी थी। लेकिन ठीक झारखंड में ढुल्लू महतो मौजूदा बाघमारा सीट से वह बीजेपी के विधायक हैं, उनको बीजेपी द्वारा टिकट दिया गया। तो वहां वरुण गांधी के टिकट कटने पर चर्चा है, खबरें चल रही हैं और झारखंड में ढुल्लू महतो का टिकट दिए जाने पर जो है वह चर्चाएं जोर पर है और चर्चा चल रही है। वैसे देखें तो दोनों में किसी प्रकार का सिमिलैरिटी या कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पर्सनालिटी जो है बिल्कुल भिन्न है। दोनों की पर्सनालिटी कहीं से मैच नहीं करती है। चाहे पर्सनालिटी की बात कर ले या एजुकेशन की बात कर ले या किसी भी क्षेत्र में इन दोनों की अगर आपस में तुलना किया जाए तो तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह तुलना करने के लायक है ही नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ पहले वरुण गांधी के बारे में कि उनका जो पीलीभीत से है वह टिकट काट दिया गया है और टिकट काटने का जो कारण बताया जा रहा है, जो कि मीडिया में लिखी जा रही है, जो लोग बोल रहे हैं, वह यह है कि वह अपने पार्टी के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा रहे थे। चाहे उत्तर प्रदेश में जो सड़क निर्माण कार्य का हो या केंद्र सरकार द्वारा जो फ्री में राशन दिया जा रहा हो या बेरोजगारी का जो मुद्दा पूरे देश में है, यह सब को लेकर के वरुण गांधी जो है वह मुखर होकर के आवाज उठाते आ रहे थे और आवाज उठा रहे थे। तो यह सब बातों से बीजेपी को परेशानी हो रही थी और केंद्र सरकार को परेशानी हो रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार को परेशानी हो रही थी। यह सब देखते हुए जो वरुण गांधी का टिकट है वह काट दिया गया है। कुछ इस तरीके से मीडिया में खबरें लिखी जा रही है, बताई जा रही है। और यह कारण भी, सबसे बड़ा कारण भी यही हो सकता है क्योंकि वरुण गांधी जो है वह एक पढ़े लिखे नेता है, एक साफ छवि के नेता है, एक अच्छे वक्ता है। तो कुछ जब इस तरीके का वह मुद्दा उठाते हैं, जब सड़क जो निर्माण जो होते हैं वहां उसमें जिस तरीके से न सड़क फट जाती है, के बिखर जाती है, टूट जाती है निर्माण के न कुछ महीनों बाद ही, तो वह सब पर वह सवाल उठाते हैं। देश में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी देखे तो एकदम शीर्ष पर है, तो वह बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाते हैं। और जो फ्री राशन केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है इसका भी वह मुद्दा उठाते हैं। तो यह सब मुद्दा देखे तो वरुण गांधी द्वारा जो मुद्दा उठाया जा रहा था, जो मुद्दा वह उठा रहे थे, वह एकदम जायज मुद्दा उठाया जा रहा था, बिल्कुल जायज बातें कही जा रही थी। लेकिन सरकार और पार्टी को यह सब जायज बातें जो है वह नाजायज लग रही थी और उनको यह जायज नहीं लग रहा था और उनकी यह सब बातों से उनको चुभन हो रही थी और बातें चुभ रही थी।
तो ऐसे करके वरुण गांधी का जो है वह पीलीभीत से टिकट काट दिया गया है और वहां से जतिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। वैसे वरुण गांधी को देखें तो 2 लाख से अधिक वोटों से वह जीतते आए हैं। ऐसा नहीं है कि वह के कुछ हजार वोटों से जीत रहे थे, 2 लाख से भी अधिक वोटों से वह जीतते आए हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको टिकट काट दिया जाता है। वैसे लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वह बीएससी किए हुए हैं वरुण गांधी, और काफी वर्षों से वह राजनीति में सक्रिय हैं और राजनीति में। अब आते हैं झारखंड में कि वरुण गांधी के तो टिकट काटने पर देश में चर्चा है और चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन झारखंड के धनबाद लोकसभा सीट, चूंकि झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है वह धनबाद है, और वहां से भी जो 3 बार के सांसद पशुपति नाथ सिंह का टिकट काट करके और ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया है बीजेपी के द्वारा। वैसे तो यह पार्टी का मामला है, पार्टी जिसे चाहे पार्टी का टिकट दे सकती है, काट सकती है, ले सकती है, लेकिन जब आप केंद्र में सरकार हैं, जब आपकी केंद्र में सरकार है, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, तब आपके ऊपर तो सवाल उठने लाजमी हैं और सवाल उठेंगे भी कि जिस ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया है उन पर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामला दर्ज है। 1-2 मामला नहीं, 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामला दर्ज है। कुछ मामलों में तो उनको सजा तक हो गई थी, कुछ मामलों में वह जेल गए थे, कुछ मामलों में वह बरी हुए हैं, कुछ मामले जो हैं वह अभी भी चल रहे हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तब सवाल क्यों न उठाया जाए कि जब एक व्यक्ति वरुण गांधी जो सड़क निर्माण में घटिया कार्य पर जब आवाज उठाते हैं, फ्री राशन पर आवाज उठाते हैं, बेरोजगारी पर आवाज उठाते हैं, तब उनकी टिकट काट दी जाती है। और दूसरे तरफ ढुल्लू महतो जिनका आपराधिक रिकॉर्ड, अपराध में संलिप्ति है, अपराध में लिप्त हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, तब तो सवाल उठना वाजिब सी बात है। ढुल्लू महतो के जो कि वैसे देखे तो पहले वह जेवीएम में थे, यानी झारखंड विकास मोर्चा, बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी, जो कि बीजेपी में विलय करवा दिया गया था। लेकिन वह पहली बार जेवीएम के टिकट से ही 2014 में वह विधानसभा का चुनाव जीतते हैं और विधायक बनते हैं, लेकिन उसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और 2019 में वह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और 2019 में बाघमारा सीट से ही वह विधायक बनते हैं। और पता है कितने वोटों से वह जीतते हैं? मात्र 824 वोट से, 1000 वोट से भी नहीं, मात्र 824 वोट से जीतने वाले विधायक को सांसदी का टिकट दिया जाता है। और जिस सांसद का टिकट काटा गया है पशुपति नाथ सिंह का, और 3 बार से धनबाद लोकसभा सीट से सांसदी का चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। और अगर पिछला रिकॉर्ड देखें 2019 का, तो वह 4 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। समझिए, वह 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, और तीनों बार से वह जीतते आ रहे हैं, और वह तीनों बार लाखों वोट से जीतते आ रहे हैं। और पिछला जो 2019 का लोकसभा चुनाव का जो हुआ था उसमें तो वह 4 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं। 2014 में देखें तो 2014 में उस लोकसभा क्षेत्र के उनको 49% से ज्यादा वोट मिलते हैं, और 2019 में वह बढ़कर के 66% हो जाता है, यानी 49% से बढ़कर के जो वोटों में न बढ़ोतरी है वह ऊपर ही होता है। फिर भी वैसे सांसद का टिकट काट करके और एक आपराधिक जिनका रिकॉर्ड पूरा अपराध का है, 2 दर्जन से अधिक अपराध के केस चल रहे हैं और आपराधिक रिकॉर्ड है, वैसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है।
इतना ही नहीं, ढुल्लू महतो अभी तो और भी सुनिए ढुल्लू महतो के बारे में। भाजपा के नेत्री यानी भाजपा के एक महिला नेता हैं, 2015 में रेप करने का आरोप लगाती है। 2015 में उस समय झारखंड में रघुवर दास की सरकार रहती है, लेकिन ढुल्लू महतो पर केस दर्ज नहीं किया जाता है। उस महिला जो आरोप लगाई थी, जो महिला केस करना चाहती थी ढुल्लू महतो पे, केस नहीं दर्ज करती है, पुलिस जो है वह केस नहीं दर्ज करती है। फिर वह कोर्ट के पास जाती है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद जाकर के केस दर्ज किया जाता है ढुल्लू महतो के ऊपर। हालांकि उस केस में सबूत के अभाव में ढुल्लू महतो को बरी कर दिया जाता है, लेकिन वह भी 5 साल बाद। तो समझ सकते हैं, जिस ढुल्लू महतो के ऊपर इतने आपराधिक केस चल रहे हो, आपराधिक मामले दर्ज हो, जो जेल जा चुका हो, एक सजायफा हो जिसकी सजा हो चुकी है, जब वैसे को टिकट दिया जाता है और वरुण गांधी जैसे नेता का टिकट काट दिया जाता है, तब जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है बीजेपी, उस पर सवाल और उसके सिर्फ नेतृत्व पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए जाए कि आपको बागी और दागी पसंद है, साफ सुथरी छवि वाले नेता आपको नहीं पसंद है। ढुल्लू महतो का अगर आप शिक्षा, उनकी एजुकेशन का अगर आप क्वालिफिकेशन देखें तो आप 12वीं पास हैं, और जो मौजूदा वहाँ के सांसद पशुपति नाथ सिंह वह ग्रेजुएट हैं और लाखों वोट से जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनका टिकट काट करके एक 12वीं पास और 2 दर्जन से अधिक जिन पर आपराधिक केस दर्ज हो, वैसे विधायक को टिकट दिया जाता है। तब आप समझ सकते हैं कि जब इस तरीके के नेता विधानसभा में और लोकसभा में जब बैठेंगे तो वह किस तरीके का समाज का निर्माण करेंगे और एक कैसा समाज बनाएंगे और एक समाज में कैसा मैसेज आएगा और एक ऐसा समाज ऐसे नेताओं के द्वारा गढ़ा या बनाया जाएगा जिसमें न महिला सुरक्षित रहेंगी न आम जनता सुरक्षित रहेंगे। तो जब इस तरीके के नेता और जब पार्टियां ऐसे नेताओं को आपके समक्ष ला करके पटक देती हैं, चुनाव मैदान में उतार देती हैं, तब हम आप सब जनताओं का यह कर्तव्य बनता है कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार करें, ऐसे नेताओं को वोट ना करें जिनके ऊपर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक केस दर्ज हो, जिनके ऊपर महिला का आरोप करने का कोशिश करने का एक आरोप लगा हो, जो जेल जा चुके हैं, जिनके ऊपर सजा हो चुका है। जब ऐसे नेता को उम्मीदवार बनाया जाता है तब आम जनता को भी चाहिए कि ऐसे नेता को हराना बहुत जरूरी है। जब तक ऐसे नेताओं को आप हराएंगे नहीं, वोट देना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये पार्टियां ऐसे नेताओं को उम्मीदवार बनाते रहेंगे और टिकट देते रहेंगे। तो जो नेता पिछली बार 824 वोटों से विधायकी जीता है, वह नेता जब आज सांसदी का आज चुनाव लड़ने जा रहा है, तो ऐसे नेताओं का और ऐसे नेता को हराना आज झारखंड में और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बहुत जरूरी हो जाता है। और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के वासियों से यह मैं अपील करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे नेता के खिलाफ आप मुखर होकर के आवाज उठाएं और ऐसे नेताओं का बहिष्कार करने में कोई कोर कसर ना छोड़े। ऐसे नेता को वोट तो बिल्कुल ना करें, चाहे वो विधायकी का हो या सांसदी का हो, जिनके ऊपर 2-2 दर्जन से अधिक आपराधिक केस दर्ज हो, जिनके ऊपर महिलाओं का शोषण करने का आरोप हो। तो आज लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के एक न पढ़े लिखे व्यक्ति का
एक जनता के मुद्दा उठाने का, जनता के हित के लिए बात करने वालों का, उन नेताओं का टिकट काट दिया जाता है। वैसे नेता का टिकट काट करके एक अपराध में लिप्त नेता को जब टिकट दिया जाता है, तब आज ऐसे नेताओं का जो चाल चरित्र है और ऐसे पार्टियों का जो अपने दमखम भरते आ रही है, जो अपने आप को पाक साफ बताते आ रही है, जो अपने आप को चरित्रवान बताते आई है, इनका चरित्र जो है आज आपके सामने है। बस आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और आप अपनी दोनों आंखें खोल कर और कानों से सुनकर देखे समझे, उसके बाद मतदान करें। मतदान करने जरूर जाएं। अगर कोई भी राष्ट्रीय पार्टियां आपको अगर अच्छे उम्मीदवार नहीं देती हैं, तो आपके क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं और बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप राष्ट्रीय पार्टियां को ही वोट दें। अगर उनका उम्मीदवार अच्छा नहीं है, आपके पैमाने पर वह फिट नहीं बैठता है, आपके समाज में वह फिट नहीं बैठता है, तो वैसे नेता को आप वोट ना करें। जो निर्दलीय से खड़ा व्यक्ति है वही अगर आपके समाज में फिट बैठता है, वही आपके पैमाने पर खरा उतरता है, तो आप उसी को वोट करें। लेकिन ऐसे आपराधिक छवि वाले नेताओं को तो कतई वोट ना करें, क्योंकि जब ऐसे नेता आएंगे तो एक अपराध पर जो लगाम लगाने की बात कही जाती है, वह अपराध पर लगाम ना लगा करके उसे और बढ़ावा दिया जाएगा और उसे बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद ही अपराध में लिप्त है, संलिप्ति है, जिसका पूरा अपराधी रिकॉर्ड है, वह अपराध मुक्त सरकार शासन देने और करने का किस मुंह से बात कर सकता है और वह कैसे कह सकता है और कैसे कर सकता है। तो हम आप सब लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे और अपने पैमाने पर मतदान करेंगे। बाकी आप सब लोग ऐसे नेताओं पर जब एक वरुण गांधी जी का टिकट काट दिया जाता है और दूसरी तरफ ढुल्लू महतो का टिकट दिया जाता है, तब आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है, वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।